संभल के कल्कि मंदिर में हम मौजूद हैं अभी और एक नक्शा संभल का बहुत वायरल हो रहा है। ये नक्शा अगर आप देखेंगे तो ये नक्शा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये नक्शा हमारे पास आया है और इस नक्शे को अगर आप देखेंगे तो ये संभल का नक्शा है। लेकिन ये नक्शा का इतिहास कहाँ से है, ये नक्शा क्या है, इस नक्शा को समझाने के लिए हमारे साथ जो कल्कि मंदिर के पुजारी हैं खुद बैठे हुए हैं। सर, ये जो नक्शा है जो हम देख रहे हैं, ये नक्शा कहाँ का है और ये क्या है, ये नक्शा कब का है? ऐसा ही ये पूरे संबल का नक्शा है और ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में सबसे अंत में भूमि वाराह खंड है, ये उसमें से लिया गया है और इसमें संभल में जितने भी तीर्थ हैं सबको दर्शाया गया है। और इसके बीच में हरि मंदिर है, हरि मंदिर के पास में ये कल्कि मंदिर है जिसमें आप बैठे हुए हैं और ये सारे तीर्थ हैं जिनकी लिस्ट ये दी गई है, ये सारी लिस्ट है। तो कौन सा तीर्थ किधर किस दिशा में है, इस हरि मंदिर से ये इस नक्शे में बताया गया है कि हरि मंदिर से इतनी दूरी पर इस दिशा में फलाना तीर्थ है। तो सारे तीर्थों के नाम है ये, और ये उसी से लिया गया है। और ये नक्शा लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा है। और हकीकत में क्या, संभल भगवान कल्कि की जन्मभूमि है। तो कल्कि भगवान का नाम लेके यह है कि जिस संबल में भगवान कल्कि का जन्म होगा वह संबल कौन सा होगा, कैसा होगा, ये उसमें स्कंद पुराण में बताया गया है कि वह संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा और गंगा और रामगंगा के बीच होगा। उसमें लिखा हुआ है गंगा रत्नम क्षेत्रम वयोजनत्रय, के गंगा से 3 योजन की दूरी पर संभल स्थित होगा और संभल से 3 योजन की दूरी पर रामगंगा होगी। तो आप इधर जाइए तो 3 योजन का अगर आज की भाषा में लगाएं तो 36 किलोमीटर बैठता है। तो आप इस दिशा में जाइए 36 किलोमीटर पर भागीरथी गंगा मिल जाएगी, इधर 36 किलोमीटर मलाबाद जाइए तो रामगंगा मिल जाएगी। तो बिल्कुल सेंटर में ये है। और इसमें जो तीर्थ वह है कि जो संभल में भगवान कल्कि का जन्म होगा उसमें 68 तीर्थ 19 कूपों का वास होगा। तो वो इस नक्शे के द्वारा ये सब बताए गए हैं। इसमें कौन से तीर्थ का मेन है जिनका नाम लिखा हुआ है? देखिए, ये 10 सूरज कुंड है, कुरुक्षेत्र है, ये चंद्रेश्वर महादेव है, इधर वंश गोपाल है, इधर ये भुवनेश्वर है, ये ऐसा। और सारे तीर्थ मुख्य हैं, किसी को हम गौण नहीं कह सकते, समझे। और संबल अति प्राचीन नगर है। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत था, त्रेता में इसे महदगिरी कहा जाता था, द्वापर में इसे पिंगल कहा जाता था, कलयुग में संभल कहा जाता है। 4 युगों के नाम किसी भी शहर के मैंने तो आज तक कहीं पढ़े नहीं। तो ये इतना पुराना चीज है और ये संभल बसाया ही इस हिसाब से है कि ये भगवान कल्कि की जन्मभूमि है। तो ये जो नक्शा है ये हम कितना पुराना मान ले, कब का होगा ये? देखिए, इसमें जो सन लिखा है वो तो हिसाब से 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन स्कंद पुराण कब का है मैं कैसे इसके लिए निर्णय करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो ये जो नक्शा है ये स्कंद पुराण के अंदर है? हाँ, स्कंद पुराण में है, ये स्कंद पुराण में मिलेगा। बल्कि मुझसे ज्यादा योग्य और बैठे हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, वो बताएंगे भाई कितना पुराना हो सकता है। मैं अच्छा, इसको लेकर जो विवाद चल रहा है, जो मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उसकी कहानी बताइए, वो कहाँ पे है और किस तरीके से है? देखिए, ये बीच में जो है ये इसको हरि मंदिर लिखा हुआ है इसमें। तो जैसा इसमें लिखा है हम वही मानते हैं कि ये हरि मंदिर है। अब आज क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन ये मतलब शाही जामा मस्जिद वही है, हरि मंदिर? हाँ, ये हरि मंदिर है और इसका एक परकोटा बना हुआ है। इस परकोटे के अंदर ही ये कल्कि मंदिर बना हुआ है और इस परकोटे में जो बसावट है वो मोहल्ला कोट पूर्वी और कोट पश्चिमी कहलाता है। अच्छा, ये कोट द्वार कहते हैं, ये उसी कारण कहते हैं? नहीं, कोट द्वार नहीं है, ये मोहल्ला कोट पूर्वी और कोट पश्चिमी। तो पश्चिमी क्या है, इस मंदिर से पश्चिम साइड में जो है वो कोट पश्चिमी है और इस मंदिर के पूर्व में जो है वो कोट पूर्वी है। उसी हिसाब से है ये। और ये सारे तीर्थ जो हैं वो ये लिस्ट नाम दिए गए हैं सबके, कौन कौन से तीर्थ हैं। और दूरी जो है स्कंद पुराण में साफ लिखी हुई है कि इस मंदिर को केंद्र मान के कि इस मंदिर से फलानी दिशा में इतनी दूरी पर फलाना तीर्थ है, ये स्पष्ट है इसका। अच्छा, यहाँ पे कुओं का भी जिक्र होता है कि कुएं भी थे? 19 कूप हैं टोटल में, पूरे संबल में 19 कूप हैं। अब 19 कूपों में ज्यादातर कूप वो बंद कर दिए लोगों ने, लेकिन ये कुएं नहीं, कूप कहलाते हैं। कूप अर्थात ये पाताल तोड़, एक वाटर लेवल नीचे ऊपर होता रहता है, लेकिन कुएं तो ये प्राचीन काल के हैं, बहुत पुराने कुएं हैं।
और ये कुएं तो मतलब स्कंद पुराण में जिसका जिक्र है, स्कंद पुराण आज थोड़ी लिखा गया होगा, भले ही इस नक्शे पे कुछ भी डेट है, लेकिन स्कंद पुराण आज का लिखा हुआ तो नहीं है वो। आज कौन ऐसा विद्वान है जो स्कंद पुराण लिख देगा? अच्छा, जैसे जैसे हम महाभारत की पुस्तक की बात करें तो महाभारत हुए को आज 5,500 वर्ष हो गए। तो महाभारत की पुस्तक उसके बाद भले ही लिखी गई हो, लेकिन कितनी बार में लिखी गई होगी? ऐसा थोड़ी कि अभी 10-5 साल में लिख दी किसी ने। वो वेद व्यास ने लिखी है, और वेद व्यास तो कृष्ण के समकालीन थे, बल्कि कृष्ण से भी पहले वेद व्यास का पदार्पण हुआ है, और उन्होंने इन सब पुराणों को लिखा है। तो ये मस्जिद के बाहर जो चबूतरा बना है उसके अंदर भी कहा जाता है कि वो कूप है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर भी कूप है, उस चबूतरे में कूप है। तो अधिकांश कूपों को लोग वागों ने भर दिया और उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना दिया, चाहे वो कुछ भी बनाया हो। तो वो जो चबूतरा है वो भी कूप की जगह है, और आप इसे ध्यान से देखेंगे तो कूप दिखाया गया है। मैं तो विजय से कहूंगा एक बार दिखाएं उनको, ये बाहर का जो कूप दिख रहा है आपको, ये इसकी बात कर रहे हैं आप जो बाहर? देखिए ये कूप है, ये कूप है, ये और ये इसके यहाँ पे कूप है, ये चबूतरा वाला। हाँ, तो ये चबूतरे वाला होगा गेट के बराबर। और यहाँ पे अब पेड़ भी हैं, लोग बताते थे कि पेड़ भी हुआ करता था। देखिए पेड़ तो मैं नहीं कह सकता, पेड़ तो समय के साथ हुआ होगा, कोई समय के साथ कट गया होगा, ये कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, समझे। अब यहाँ इसी मंदिर में हमने पीपल का पेड़ लगा रखा है, अब ये कितने समय तक रहेगा, गिर जाएगा, फिर लगाएंगे। तो ये तो पेड़ तो लगते रहते हैं, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना है। मतलब पुराने की बात करें, जैसे मैंने 4 युगों का नाम बताया, तो त्रेता युग में राम आए थे। अब वर्ष तो आप उनके लगाएं कि त्रेता युग में राम आए थे, कितने वर्ष पहले आए थे। राम के भी पूर्वज से राजा ययाति, वह संभल में इसमें यज्ञ करा उन्होंने, ऐसा वर्णन उसमें स्कंद पुराण में है कि राजा ययाति ने इसमें यज्ञ करा था। उस यज्ञ में सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया। नहीं तो कोई भी यज्ञ करेंगे आप, कोई पूजा पाठ अपने घर पे करेंगे, तो उसमें प्रतीक रूप में देवता रखे जाते हैं। फोटो के रूप में रख लिया, या जैसे गणेश जी नहीं है तो गणेश सावत सुपारी पर कलावा बांधा, उन्हें ये गणेश जी हैं, तो प्रतीक रूप में रखा जाता है। लेकिन राजा ययाति ने जो यज्ञ करा था उसमें सशरीर देवताओं ने भाग लिया है। एक यज्ञ का दूसरा का है, 2 यज्ञ हुए हैं ऐसे, 2 यज्ञ ऐसे हमारे वर्णन में आते हैं जो एक राजा दक्ष ने करा था, जिसमें पार्वती ने अपना शरीर छोड़ा, तो उसमें भी सभी देवताओं ने शरीर भाग लिया। दूसरा राजा ययाति का यज्ञ, जिसमें सभी देवताओं ने शरीर भाग लिया। इन 2 यज्ञों का वर्णन मिलता है कि भाई ये 2 यज्ञ ऐसे रहे जिसमें देवता सशरीर आए, प्रतीक रूप से नहीं हुआ। बाकी यज्ञ प्रतीक रूप से करे जाते हैं, समझे। जैसे राम ने रामेश्वर की स्थापना करी, तो प्रतीक उनका एक लिंग बनाया उन्होंने मिट्टी का, और उसकी पूजा कर ली, तो प्रतीक रूप में माना जाएगा। साक्षात शिव नहीं आए जिनकी पूजा करी गई। इस राजा ययाति के यज्ञ में साक्षात शिव आए थे। तो इस हरि मंदिर का निर्माण किसने कराया था, इसके बारे में कुछ? इसका कुछ नहीं पता चलता, इसका कुछ पता नहीं चलता। समय समय पे जीर्णोद्धार हुए हैं, कहते हैं पृथ्वीराज ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ऐसे ही अब इस मंदिर की बात करें हम जिसमें बैठे हुए हैं, तो इसका अंतिम जीर्णोद्धार अहिल्याबाई खानदान के द्वारा करवाया गया था। अब उससे पहले जो करवाए, तो जो चीजें 10-10, 20-20, 50-50 हजार साल पुरानी हैं, उनके जीर्णोद्धार तो होंगे समय समय पे। अब ये फर्श मेरे होश में बना है, मैं नहीं बनवाया, समझे। मिल गया सहयोग, कुछ आप जैसे लोग मिल गए, बन गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समय समय पर तब्दीली होती रहती है। और ये जो पूरी लिस्ट लिखी हुई है, ये किन चीजों की लिस्ट लिखी? ये 68 तीर्थों की है। सारे तीर्थ ये संभल के हैं या बाहर के? नहीं, सारे संभल इस त्रिकोण के अंदर के हैं सारे, इस त्रिकोण से बाहर का कोई नहीं। और ये त्रिकोण क्या है, आप यहाँ से इधर 4-4.5 किलोमीटर चले जाइए तो ये बंस गोपाल का स्थान है। एक कोना ये है, एक कोना ये जो संबल में बोलचाल की भाषा में रायसस्ती कहते हैं, वो भुवनेश्वर का स्थान है। और इधर चंद्रेश्वर का स्थान है। अगर यहाँ से आप जाएंगे चंद्रेश्वर लगभग 8 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये संबल है, और संबल का केंद्र ये हरि मंदिर। तो जैसा हमने पढ़ा है और स्कंद पुराण में, और स्कंद पुराण आप पढ़ लीजिए, लेकिन बस शर्त यही है, स्कंद पुराण पुराना वाला पढ़िएगा, नया वाला तो शॉर्ट करके लिखा गया, उसमें इतना विस्तृत वर्णन नहीं है। पुराने वाले में मिल जाएगा आपको।
अच्छा, पुराने वाले का जो संबल है, संबल महात्मा को अलग भी लोगों ने छपवाया है, वो आम लोगों के पास मिल जाता है। उसके प्रति कहें तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, कोई सी बात नहीं, संबल महात्मा है। बिल्कुल। तो ये संभल की कहानी है, और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये संभल का मैप है, और इसके बीच में ही ये जो हरि मंदिर है ये आज का शाही जामा मस्जिद है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। इसी के चबूतरे पे एक कुएं के होने की बात की भी सामने आ रही है, कूप की बात सामने आ रही है। इसके अलावा ये त्रिकोण जो है वो आपको नजर आएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो वो सारे स्थलों के नाम लिखे हुए हैं, वो सारे तीर्थ स्थलों के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो आके घूम सकते हैं, पर्यटन देख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और देखिए ये आज का नहीं है, ये स्कंद पुराण के समय का लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में इसका जो है वो वर्णन किया गया है बकायदा, और उसके बारे में जानकारी दी गई है। और आप सोचिए कितना पुराना है ये। अगर ये इसके ऊपर जो डेट लिखा हुआ है उसकी हम माने तो ये कौन सा ईस्वी लिखा हुआ है? शक संवत 987। 987, और अभी लगभग 1900 चल रहा होगा। 1947-48 चल रहा होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये 1000 साल पुराना जो है वो इस पेपर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इस पे जो डेट मेंशन्ड है उसके हिसाब से 1000 साल पुराना है। तो सोचिए कितना पुराना जो मंदिर है वो होगा, उसका इतिहास क्या होगा। और यही कह रहे हैं पंडित जी भी कि इसको बनाया किसने इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता गया। पृथ्वीराज चौहान ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया, और इस तरीके से इस संबल की कहानी है, इस हरि मंदिर की कहानी है। और जहां पे आज शाही जामा मस्जिद है वहां पर कभी हरि मंदिर हुआ करता था। इसकी ये जो है वो प्रमाणिकता स्कंद पुराण के अंदर मिलती है, और लोगों को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से वहां पे मंदिर हुआ करता था, जिसको बाद में अब जो है बताया जा रहा है कि वह शाही जामा मस्जिद है। बाहर चबूतरे पे एक कूप भी है, कुआं भी है, जहां पर लोग पूजा किया करते थे। ऐसी भी जो है बातें निकल के सामने आ रही है। अच्छा, सर भी हमारे साथ है। उस चबूतरे के बाहर कुआं हुआ करता था जहां लोग जाते थे? नहीं, वो तो आपको अब भी मिल जाएगा, देखने निशान है उसके। अच्छा। उस कूप के निशान तो अब भी हैं, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो गेट है, गेट के बिल्कुल बराबर में जब पुलिस वाले के रहने के लिए बना, वो वहीं बना हुआ है। तो वहां पे लोग पूजा करने जाते थे, दिया जलाने जाते थे, ऐसी भी कहा? नहीं, दिया ही नहीं, शादी ब्याह में भी बहुत महत्व रहता है कूप का हमारा। शादी में बिना सबके कुएं की पूजा करे हुए शादी नहीं होती है। हर हिंदू की शादी होगी तो कुएं का पूजन होगा। तो जो उस इलाके के रहने वाले हैं वो उस कुएं का पूजन करते हैं। जो मान लीजिए इस मोहल्ले के हैं तो वो वहां नहीं जाएंगे, वो यहाँ कुएं वाले कुएं का कर लेंगे। तो ऐसे आप तो उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो तो मोहल्ले क्या है, यही सब मंदिर के प्रांगण से मुश्किल से 50 फुट पर मकान है मेरा। तो आपने जो बचपन में देखा होगा, आप वहां जाके खेलते भी होंगे, क्या वहां का सिनेरियो था पहले, और क्या वहां पे वो कुआं था, कूप था, क्या लोग पूजा करते थे, क्या देखा था? कूप भी देखा है हमने, और जो बीच में जो जो तो गर्भगृह कहना चाहिए मुझे उसे, जिसमें ये माना जाता है कि महादेव स्थित हैं, उसकी परिक्रमा मार्ग में भी हम खूब भागे हैं बचपन में। तो और इतनी मोटी एक जंजीर भी लटकी हुई देखी है उस गेट के आगे हमने तो। और बीच प्रांगण में उसे आप यज्ञकुंड के नाम से पुकारते थे हम, वो भी देखा है। आज वहां पे क्या है जो चीजें आप बता रहे हैं? भाई आज तो हम 30 साल से है वहाँ, नो एंट्री में हम तो गए नहीं, अब क्या है। जो जंजीर आप बता रहे हैं उसको हटा दिया गया है? भाई जब हम गए नहीं तो हम कैसे कह दें। ये तो अब आप लोगों का काम है, आप घूम के देखिए, ढूंढिए, बताइए। लेकिन इसमें सच्चाई है कि वहां पे लोग जाके पूजा करते थे कूप में? इसमें कोई शक नहीं है, समझे। देखो, जब शादी के लिए दूल्हा जाता है घोड़ चढ़ी करके तो कुएं का पूजन ही होता है, वहां होता था। भाई जो भी कुआं आपके निकट होगा, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, तो उस कुएं पे जाएंगे। तो ये कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई इसमें खोज की बात नहीं है। तो पंडित जी, अगर कोई स्कंद पुराण पढ़े और इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो मिल जाएंगे? बिल्कुल, भूमि वाराखंड पढ़िए आप, मैं आपको पुस्तक दिखाता हूँ एक मिनट। देखिए पंडित जी हमें वो किताब भी दिखा रहे हैं, और जिनको भी डाउट है, जिनको भी शक शुबह है, वो स्कंद पुराण अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और वहां पे इस बात का जिक्र है, संबल का जिक्र है। अच्छा, वहां पे जी, अब आप एक बात सुनिए, इसकी आयु का हिसाब लगाते हैं आप, तो जिसका नाम हर युग में रहा हो, सतयुग में रहा हो,
त्रेता में रहा हो। पहले युगों के आयु तो जो- जोड़ लीजिए आप। हाँ, आप उनके आयु जोड़ेंगे तभी कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पाएगी। और उन आयु में, उन युगों में तो नाम दिया गया है, इसका मतलब इसका निर्माण उन युगों से पहले हुआ है, जैसा हम मानते हैं। मतलब ये मैं वो नहीं कह रहा कि समझे। तो तब इसकी, ये कब का बना है, इसकी आयु को ढूंढना और इसे ये ढूंढना कि किसने बनवाया है। और जब हम ये जानते नहीं किसने बनवाया है तो हम कहते हैं ईश्वर द्वारा बनवाया हुआ है, विश्वकर्मा द्वारा। और देखिए यहाँ पे स्कंद पुराण की किताब, इस बार इस तरह की बातें कई जगह आपको मिल जाएंगी कि ये विश्वकर्मा जी के द्वारा ही निर्मित है। पूरा संबल विश्वकर्मा ने बनाया है, लेकिन अब उसके वर्ष कैसे कोई बताएगा। अच्छा ये स्कंद पुराण की किताब है। ये स्कंद पुराण का भूमि वराह खंड में से लिया गया संबल महात्म्य है। इसकी भाषा आप पढ़ के देखिए, आप पढ़ नहीं पाएंगे, है तो हिंदी है। और ये पुस्तकें संबल में अनेक लोगों के पास हैं। तो इसमें ये मैप का जिक्र कहाँ पे आता है? ये मैप इसके साथ मिलता है, अच्छा, इसके साथ मिलता है ये। अब इसमें इसके जरिए इसकी डिटेलिंग होती है, इसकी जानकारी मिलती है। हाँ, ये ऐसा ना, कौन सा चीज कहाँ है ये नक्शे में ही तो बताएगा ये, कि इसमें लिखा हुआ है, उसमें इंगित करेगा कि भाई हरि मंदिर से इतनी दूर देखो फलाना है। क्योंकि सारे तीर्थ पक्के नहीं है, बहुत से तीर्थ 15-16 तीर्थ तो पक्के हैं, बाकी तो कच्चे हैं। अब कच्चे तीर्थों को कैसे पहचान करेंगे आप, कौन सा है कहाँ है। अब वो कोई तो कह रहा है ये तो डैर है, तालाब है, ये तीर्थ का हाल यही है। तो उसे कैसे इंगित करेंगे। तो इस पुस्तक के माध्यम से जब नक्शे को देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ये डैर ही हमारा तीर्थ है। तो ये स्कंद पुराण की किताब है, अगर कोई पढ़ना चाहे, ज्ञान लेना चाहे इसका नाम तो है संबल महात्मा। संभल महात्मा इसका। इस पुस्तक का नाम है संबल महात्मा। जो ऊपर का कागज फट गया है इसका, ये है। संभल महात्मा में भी इसका पूरा जिक्र आता है। संबल महात्मा में ही जिक्र है, स्कंद पुराण का ये हिस्सा है। देखिए स्कंद पुराण का ये हिस्सा है संबल महात्मा, इसमें पूरे संबल की जानकारी है। और अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे आकर जो है वो ये किताब पढ़ सकता है, ये देख सकता है, समझ सकता है। मैप यहाँ पर सामने है, मैप से जानकारी ले सकता है कि आखिर क्या इतिहास रहा है संबल का। और ये जो हरि मंदिर है, हरि मंदिर को सेंटर बनाकर ही पूरा चारों तरफ के जो नक्शा है उसको बनाया गया था। और इस किताब के अनुसार भी आज भी उसी तरीके से लोग मापते हैं, नापते हैं। और वहां पे बताया जा रहा है कि चबूतरे के पास एक कुआं भी हुआ करता था जहां पे लोग जाते थे, पूजा करते थे। और अभी जैसे सर ने बताया कि वहां पे ये खेला भी करते थे, वहां पे जाके एक जंजीर भी हुआ करती थी, अंदर एक यज्ञशाला भी हुआ करती थी। लेकिन आज वहां पे कुछ भी नहीं है, आज वहां पे शाही जामा मस्जिद है। कोर्ट में ये पूरा विवाद चल रहा है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभिषेक माथुर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, नव भारत, संबल।